बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमने चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम देखेंगे हार्मोनिक मीन। तो इससे पहले हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन और आज हम स्टडी करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज़। तो इसमें वो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो आपकी ये जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ होती हैं और ये डिवाइड होती हैं एन से। ठीक है, सिंपल मीन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स लेते हैं, एक्स का सम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का सम करते हैं और फिर उसे डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका ये इस तरह का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला है और ये आपका ग्रुप डाटा का फार्मूला है। जब आपका अनग्रुप डाटा होगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एन डिवाइडेड बाय समीशन 1/x, और जब आपका ग्रुप डाटा होगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे समीशन f डिवाइडेड बाय समीशन f 1/x। ठीक है क्लास, ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? जो आपका विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है वो आपका अनग्रुप डाटा होता है, और जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो आपका ग्रुप डाटा होता है। जब आप इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रूल ये होता है स्टैट्स का कि आपने इनके फार्मूला को याद करना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप इनके फार्मूलाज को, जो भी आपका टॉपिक है उसके फार्मूलाज को आप अच्छे से याद करें। The harmonic mean is an appropriate type to be used in average or certain kinds of ratios or rate of changes. It is applied in the case of time and average rate. जब आपके पास रेट्स वाला डाटा होगा तो उसमें आप हार्मोनिक मीन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास परसेंटेजेस वाला डाटा है तो देन फिर आप उसमें ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करेंगे। परसेंटेजेस वाला डाटा होगा तो आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे, और रेट्स वाला डाटा होगा तो उसमें आप हार्मोनिक मीन को यूज़ करेंगे। और ये वाला जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब आपका ग्रुप डाटा होगा तो आपका हार्मोनिक मीन का ये वाला फार्मूला होगा। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं फॉर अनग्रुप डाटा। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं और इसमें जो डाटा यूज़ हुआ है वो अनग्रुप डाटा है। फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। उसने आपको हार्मोनिक मीन का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उसमें गिवन दिया हुआ है और ये आपको डाटा दिया हुआ है अनग्रुप डाटा, और इसमें आपने हार्मोनिक मीन को अप्लाई करना है। तो आपने आपका क्या फार्मूला है अनग्रुप डाटा का, ये आपका क्या फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन का? एन डिवाइडेड बाय समीशन 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको गिवन है यहाँ पे आपको x गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये x है। अब आपने 1/x फाइंड करना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 0.333 आंसर आएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाय 5 करें 0.2 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 6 करें 0.1667 आएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाय 6 0.1667, 1 डिवाइडेड बाय 7 0.1429, 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 12 0.0833। अब इन सब को प्लस करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1.1929, और ये आपका क्या आ गया? समीशन 1/x। ठीक है, आपने इन 1/x का क्या किया है? सम किया है। समीशन 1/x क्या बता रहा है कि 1/x का क्या किया है? आपने सम किया है। तो समीशन 1/x आपका क्या आ गया? 1.1929। अब आप इसको फार्मूले में पुट कर लें। ये आपका हार्मोनिक मीन का अनग्रुप का फार्मूला है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय समीशन 1/x। इसमें आपके पास एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 एन, इसमें आपके पास 7 है। और आपका समीशन 1/x क्या आया था? 1.1929, और 7 डिवाइडेड बाय 1.1929 करें तो हार्मोनिक मीन आपका क्या आ गया? 5.8681। अब सेम ये आपकी एग्जांपल है, ये भी आपकी अनग्रुप डाटा की एग्जांपल है। द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज इन अ सर्टेन विलेज आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। इसमें आपको 10 फैमिलीज दी हुई है और 10 फैमिलीज की ऑब्जर्वेशन दी हुई है आपको। ठीक है, इनकम जो है आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपका इनकम जो है ये आपका एक्स है। ठीक है, ये आपको एक्स दिया हुआ है और इसमें टोटल 10 फैमिलीज है और 10 फैमिलीज की आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, और ये आपका एक्स है। तो ये आपकी इनकम जो है ये आपका x हो गया। ठीक है, और इसमें n कितना है? 10 है। तो आपने सिंपल अब 1/x करें। ठीक है, 1 को 1/x करते जाएं, बारी बारी निकालते जाएं। जैसा 1/85 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0.01176। इसी तरह 1/70 करें तो वैल्यू क्या आएगी? 0.01426। 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 0.1000। 1 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे 0.01333। ठीक है, इसी तरह आप फाइंड करते जाएं और एंड पे उसको सम कर दें सब वैल्यूज़ को। तो आपकी ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.3463।
वन बाई एक्स को सबको वैल्यूज़ को आपने जब सम किया तो आपकी वैल्यू क्या आई 0.3463। ये आपका क्या आ गया समीशन 1 बाई एक्स आ गया। ठीक है, अब आप सिंपल इसको फार्मूला में पुट कर लें। ये आपका अनग्रुप का हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। एन इसमें क्या है आपके पास 10, टोटल 10 फैमिलीज हैं तो एन क्या है इसमें 10 है, और समीशन 1 बाई एक्स क्या आया आपके पास 0.3463। अब 10 डिवाइडेड बाई 0.3463 करें तो आपका हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा 28.87। ये आपकी स्टूडेंट अब नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, इसमें भी आपको ये टोटल 5 ट्रक्स दिए हैं और 5 ट्रक की ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ये ऑब्जर्वेशन आपके पास एक्स है। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है आपके पास। अब अनग्रुप डाटा के लिए आपने ये अनग्रुप डाटा और आपने इसमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, सेम जिस अभी मैंने आपको पीछे समझाया है सेम आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये आप खुद इसको सॉल्व करें और देखें आपका भी इस तरह का आपका हार्मोनिक मीन एंड पे 40.7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आप खुद जो है इसको कैलकुलेट करें और सॉल्व करके ये आप आंसर लेके आएँ। स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल देख लेते हैं फॉर ग्रुप डाटा के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं और इसमें हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। साइज ऑफ आइटम्स, इसमें आपको साइज ऑफ आइटम्स मतलब एक्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी मतलब एफ दिया हुआ है आपको। ठीक है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी की गिवन हो वो आपका ग्रुप डाटा होता है। इससे पहले आप जो है अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन को सॉल्व करते रहे। अब आप ग्रुप डाटा के लिए आप हार्मोनिक मीन को सॉल्व करेंगे। सो इसमें ये साइज ऑफ आइटम्स आपके पास एक्स है और फ्रीक्वेंसी एफ है। ठीक है, ये आपको गिवन है, एक्स और एफ आपको गिवन है। अब आप सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एक कॉलम तो आपका एक्स का हो गया, फिर आपका एफ का कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम आपने 1 बाई एक्स का बनाना है। इसमें आपने 1 को एक्स से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 6 0.167, 1 डिवाइडेड बाई 7 0.143, 1 डिवाइडेड बाई 8 0.125। इस तरह आप इसको सॉल्व करें, सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाएं। फिर आपने जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है वो किसका बनाना है, एफ मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स। इसमें आपने एफ और 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करके इधर आपने वैल्यूज़ को लिखते जाना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.167 वैल्यू क्या आएगी 0.668, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.143 वैल्यू क्या आएगी 0.8574, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.125 वैल्यू क्या आएगी 1.1250। इसी तरह आप इसको सॉल्व करते जाएं। ठीक है, वैल्यूज़ को, और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें तो वैल्यू क्या आएगी 4.1319। ये आपका क्या आ गया समीशन एफ 1 बाई एक्स। इसका क्या मतलब है, जो आपका एफ और 1 बाई एक्स आया था उसकी वैल्यूज़ को आपने प्लस किया। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे समीशन एफ 1 बाई एक्स। तो समीशन का क्या मतलब होता है, सम करना मतलब प्लस करना। ठीक है, तो समीशन एफ 1 बाई एक्स की क्या वैल्यू आई 4.1319। अब आप इसको हार्मोनिक मीन के फार्मूला में पुट करें तो आपका ये ग्रुप डाटा का फार्मूला है फॉर हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा का क्या फार्मूला होता है, समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ 1 बाई एक्स। ठीक है, तो आपका ये जो समीशन एफ है वो क्या आया था, इसमें एफ का सम क्या आया है 34। तो समीशन एफ क्या आ गया 34 और समीशन एफ 1 बाई एक्स क्या आ गया था आपके पास 4.1319। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हार्मोनिक मीन क्या आ गया आपके पास 8.23। तो ये आपका आंसर आ गया। अगली जो आपकी एग्जांपल है ये भी ग्रुप डाटा की एग्जांपल है। इसमें भी आपने हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है। इसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब ये आपके पास एक्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपके पास एफ है। जब भी आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ वर्कर, ये नंबर ऑफ का जब वर्ड यूज़ होगा ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स हो गया और ये एफ हो गया। तो सेम जिस तरह भी मैंने आपको पिछली एग्जांपल बताई है सेम आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है और एंड पे आपका आंसर 20.08 आएगा। तो ये आप खुद सॉल्व करें और देखें आपका आंसर 20.08 आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी आपकी ग्रुप डाटा की एग्जांपल है। ठीक है, इसमें आपने हार्मोनिक मीन को सॉल्व करना है। इसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको इसमें गिवन दिया हुआ है। इससे पहले वाली जो आप एग्जांपल्स देखते रहे उसमें आपको एक्स और एफ दिया हुआ था, लेकिन इसमें आपको एक्स की बजाय उसने क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने एक्स निकालना है, क्योंकि जब तक आप एक्स नहीं निकालेंगे आप हार्मोनिक मीन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने एक्स निकालना है। एक्स को आप क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल 10 + 20 करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर क्या आएगा, मिड पॉइंट क्या आएगा 15। इसी तरह सेम 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35। ठीक है, आप मिड पॉइंट निकालें। फिर आपने क्या करना है 1 बाई एक्स फाइंड करना है। तो आपने 1 डिवाइडेड बाय 15 करें 0.0667, 1 डिवाइडेड बाय 25 0.040, 1 डिवाइडेड बाय 35 0.0286। 1 बाई एक्स निकालें, देन फिर आप 1 एफ और 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करें और इस कॉलम बना लें एफ और 1 बाई एक्स का। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0667 वैल्यू क्या आएगी 0.267, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.040 वैल्यू क्या आएगी 0.240,
10 मल्टीप्लाई बाय 0.0286, जीरो वैल्यू क्या आएगी 0.286। तो आपने इसमें क्या किया, f और 1/x को मल्टीप्लाई किया, इसमें तमाम वैल्यूज़ को आपने सॉल्व कर लिया। देन आप इसमें f और 1/x को प्लस कर लें, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लें, तो आपका आंसर क्या आएगा 1.004। ये आपका क्या आ गया, समीशन f 1/x। तो अब आपका ये हार्मोनिक मीन का जो है ग्रुप डाटा का फार्मूला है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समीशन f डिवाइडेड बाय समीशन f 1/x। तो समीशन f आपके पास क्या आया है 30 और समीशन f 1/x क्या आया 1.004। तो इसको डिवाइड करने से हार्मोनिक मीन क्या आ गया 29.88। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने हार्मोनिक मीन को डिस्कस किया और हार्मोनिक मीन के ग्रुप और अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस को हमने देखा। तो आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपने रजिस्टर पे इसको, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे इससे आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।